फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इन्फोसिस के शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ बाईबैक की। तो सबसे पहले बताऊंगा बाईबैक क्या होता है और कंपनी ये बाईबैक क्यों कर रही है। इन्फोसिस का ये तीसरी बार बाईबैक है, फर्स्ट टाइम नहीं है। और बाईबैक के बाद इन्फोसिस पर क्या असर पड़ेगा और शेयर जो होल्डर्स हैं उनको कितने बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस का जो करंट मार्केट प्राइस है 1358 पर ट्रेड हो रहा है। एक ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ उस पर। आप देख सकते हो 1365 20 दिन के ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 दिन के ईएमए के ऊपर है और 100-200 दिन के ईएमए के ऊपर है। तो ये एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस शेयर में, क्योंकि अभी आप देखो 1 वीक के रिटर्न्स भी पॉजिटिव मोड में आ गए हैं। 1 मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ यानी शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव आ गया है। 1 मंथ में अभी 1.67% रिटर्न दे चुका है, यानी कि ट्रेंड इसका एक बार पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर ट्रेंड देखकर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें आपको ये पॉजिटिव साइन दिखाई देंगे। प्लस आप देख सकते हैं डे बाय डे इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है, यानी ट्रेडिंग से ज़्यादा अब इस समय लोग इस पे डिलीवरी उठा रहे हैं। आप देख सकते हो 28 अप्रैल यानी बीते हुए दिन कल लगभग 58% की डिलीवरी उठाई गई। 27 अप्रैल को लगभग 51.3% की डिलीवरी उठाई गई। उसके अलावा 26 अप्रैल को लगभग 59% की डिलीवरी उठाई गई। तो डिलीवरी परसेंट काफ़ी अच्छा उठाया जा रहा है। बाईबैक की डिटेल्स ये है आपके सामने। कंपनी बाईबैक के लिए लगभग 9,200 करोड़ खर्च करेगी। बाईबैक की जो मीटिंग हुई थी 14 अप्रैल को हुई थी और कंपनी बाईबैक ऑफर प्राइस लगभग 14.85% उस समय की मार्केट की जो इसमें वैल्यू थी उस हिसाब से दे रहा है। और जो बाईबैक शेयर करेगी कंपनी 1750 के प्राइस पर करेगी। तो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1358। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही बाईबैक हो जाएगा, बाईबैक के बाद ये शेयर आपको कम से कम 1750 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 1800 तक जाएगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए जिस ऑफर प्राइस कंपनी बाईबैक क्यों करती है उसके देखिए 2 रीजन्स होते हैं। या तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश होता है जो कंपनी को खर्च करना होता है, और नहीं तो अगर कंपनी वो खर्च नहीं करती है तो लोग बोलते हैं कि कंपनी के पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खर्च करने के लिए। तो अगर आप खर्च नहीं करोगे तो इकोनॉमिक वाइज भी देखिए इकोनॉमी की भी बात करें तो हाँ, इकोनॉमी में भी अगर लोग खर्चे करेंगे तो इकोनॉमी को अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी है, कंपनी खर्च करती है तो उस कंपनी की जो ग्रोथ होती है उसमें अच्छा इम्पैक्ट होता है कि कंपनी अगर खर्च अच्छा कर रही है तो कंपनी के पास और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं खर्च को कंट्रोल करने के लिए और खर्चे करने के लिए। तो कुल मिला के ये बहुत टेक्निकल बात होती है, इसको किसी दिन डिटेल में बैठ कर बात करेंगे। शॉर्ट में ये समझिए कंपनी खर्च कर रही है तो यानी अच्छा कर रही है। उसके अलावा या तो कंपनी को लगता है कि मेरा जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, तब कंपनी उस सिचुएशन में बाईबैक करती है। तो क्योंकि बाईबैक के बाद कंपनी अगर 1750 ले रही है तो इसी लेवल के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि अभी जो है उससे 1350 मान लीजिए मार्केट प्राइस, तो अभी 400 रुपये ऊपर चल रहा है, यानी कि अभी आप मान लीजिए कम से कम 25% ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से। उसके अलावा ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्सपर्ट्स का जो क्या मानना है इस बाईबैक को लेकर के, कि निवेशकों का इन्फोसिस का लक्ष्य छोटी अवधि का है। जिन निवेशकों का लक्ष्य है उनके लिए शेयर बाईबैक ऑफर रिटर्न करवाने का अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे ही बाईबैक होगा शेयर उसी दाम के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक साल में 118% के रिटर्न दे चुका है। इसलिए कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये भी लगता है कि अभी इसमें ज़्यादा रिटर्न्स की गुंजाइश तो नहीं बची है। मोतीलाल ओसवाल ने जो भी टारगेट दिया है शॉर्ट टर्म में वो 1600 का दिया है। हालांकि निवेश का जिनका लंबी अवधि का निवेश है वो इसमें अभी होल्ड कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ रिटर्न्स ले सकते हैं। उसके अलावा जो इनका होल्डिंग पैटर्न है, देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैं ऐसे शेयर से थोड़ा सा सावधान हो जाता हूँ जहाँ पर मैं पब्लिक की होल्डिंग 30% प्लस एबव देखता हूँ। क्योंकि देखिए पब्लिक की होल्डिंग 30% एबव होना यानी कि एक अपने आप में डाउट का विषय है। एफआईआईस और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को मिला दिया जाए तो 45% प्लस का इनका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्रमोटर्स हैं ये बाईबैक कर रहे हैं, बाईबैक करेंगे। तो जब बाईबैक करेंगे तो पब्लिक से थोड़ा सा इनका इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो वहाँ पर ये एक अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिखाई रही है। पिछले सालों में जो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस रहा है 1-2 सालों में बहुत अच्छा रहा है।
देखिए Q4 में FIS की स्कीम ने 32.26% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 32.67% कर दिया है। उसके अलावा जो FEIs हैं उन्होंने उनकी जो स्कीम्स है नंबर ऑफ 1387 से बढ़कर 1431 हो गई हैं, यानी कि नंबर ऑफ FIS की स्कीम भी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड्स ने ज़रूर अपना स्टेक घटाया, 13.67% से 13.24% कर दिया है Q4 में। उसके अलावा जो स्कीम्स है, एक स्कीम कम हो गई, 39 थी और 38 हो गई, एक स्कीम ने पैसा हटा लिया इनसे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 56.01% से इनका स्टेक हो गया 55.77%, यानी इंस्टीट्यूशनल FIS DI सारी की बात चल रही है। तो ये इन्फोसिस के शेयर की डिटेल है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको बाईबैक के पहले ही खरीदारी कर लेनी चाहिए, और इन्फोसिस के शेयर में अगर आपका नज़रिया 1 से 5 साल का है तो आप आसानी से आंख मूंद कर इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर। लेकिन देखिए IT कंपनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोविड-19 का भी, तो वहाँ से भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई कोरोना बढ़ेगा या लॉकडाउन लगेगा, उससे IT कंपनी को ज़्यादा खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। IT कंपनी को फ़र्क पड़ता है जब रुपये का प्राइस बढ़ता है और घटता है उससे डॉलर के मुकाबले, तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसको और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्क फ्रॉम होम में IT कंपनी कोई रुकने तो जा नहीं रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 25% रिटर्न्स पाने हैं कम से कम 3 से 6 महीने में, तो आप इस शेयर को आसानी से खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।